हरे कृष्णा। यदि हमने घर में भगवान ठाकुर जी की विग्रह को स्थापित कर रखा है तो क्या सच में वे हमें सुनते हैं? हम जो भोग लगाते हैं उसे पाते हैं? क्या वे हमारी समस्त प्रक्रियाओं को दिन भर क्या देखते हैं? क्या वे सदैव हमारे साथ हैं? हम जो भी दिया धूप बाती करते हैं, क्या ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं? क्या वहीं पर विराजमान है? ऐसे कई प्रश्न हैं, किंतु ये भाव की बात है, क्योंकि भक्ति भाव से जागृत होती है। यदि हमारे हृदय में, चाहे हम ठाकुर जी के किसी भी रूप को किसी भी रूप में पूज रहे हैं, चाहे हम उन्हें अपना पिता मान रहे हैं, सखा मान रहे हैं, पुत्र मान रहे हैं, जिस भी भाव से कर रहे हैं, पर वह भाव पूर्णतः हमारे हृदय से होना चाहिए। वह भाव पूर्णतः हमारे हृदय में होना चाहिए। चाहे हम उनके ऐश्वर्य रूप की पूजा कर रहे हैं, हम जिस भाव, क्योंकि भाव हृदय में होना भक्ति भाव से ही होती है। यदि हम केवल और केवल उन्हें विग्रह अचेतन समझकर सुबह शाम उनकी धूप दिया बाती आरती कर रहे हैं तो ईश्वर अचेतन ही रहेंगे। यदि हमारे हृदय में भाव है, यदि हम भाव से ही उनकी पूजा कर रहे हैं तो ईश्वर सदैव हमारे साथ है। आजकल हर दूसरे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, पूजा होती है। उन्हें पुत्र रूप में उनकी सेवा की जाती है, उन्हें लाला के रूप में उनकी सेवा की जाती है। पर क्या सच में हृदय में यह भाव है, या सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कि क्योंकि एक फैशन का दौर कि लड्डू गोपाल जी की सेवा, हाँ लड्डू गोपाल जी को गोद में लेकर ये करना वो करना। क्या सच में? आज की कथा बड़ी रोचक होने वाली है, क्योंकि इस कथा को सुनने से यदि आपके हृदय में भक्ति के ये भाव नहीं हैं तो ये भाव जागृत होंगे और ठाकुर जी की सेवा करने का हृदय में उसी भाव से करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ठाकुर जी हमें सदैव सुन रहे हैं, वे चेतन है। तो आइए कथा सुनते हैं। बड़ा रोचक प्रसंग है। यह कथा एक वैष्णव भक्त की है जो लड्डू गोपाल जी का अनन्य सेवक था। लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसका एक समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल था। दिन में एक समय भोजन बनाता और उसी से दिन भर गुजारा होता। एक दिन उसका एक मित्र जो कि बहुत धनवान था उससे मिलने के लिए आया। अच्छा हाल चाल पूछा और कहा कि कैसे हो, और उस पर व्यंग कसा कि तुम्हारे दिन सुधरेगी नहीं। भक्त ने कहा, भाई जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, एक समय का भोजन बनाता हूँ उसी से पूरा दिन चलता है। मित्र ने पूछा, तुम किसकी पूजा करते हो? तुम्हारे घर में किसकी पूजा होती है? भक्त ने कहा, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ। मित्र ने हंसते हुए बोला, इनकी पूजा करते हो? ये तो वही गोपाल है ना जो पूतना के विष का सामना भी नहीं कर सके थे। उन्हें अपनी रक्षा के लिए शंकर जी को बुलाना पड़ा था। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वे तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? शंकर जी की पूजा करो, वे बड़े देवता हैं, ऐसा उस भक्त के धनवान मित्र ने उसे कहा। भक्त को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर मित्र की बातों के प्रभाव में आकर उसने शंकर जी की पूजा करना आरंभ कर दिया। क्योंकि बातों का प्रभाव होता ही है, और वह निर्धन इतने वर्षों से ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तब उसने भगवान शिव शंकर जी की पूजा करना आरंभ कर दिया। भक्त ने अगले दिन लड्डू गोपाल जी को एक कोने में रख दिया, उनकी सेवा करनी भी बंद कर दी। अगले दिन से पूरी श्रद्धा से शंकर जी की पूजा शुरू कर दी। शंकर जी का एक विग्रह लाया, उसका अभिषेक किया, त्रिपुंड लगाया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। अब पूजा के दौरान जैसे ही भक्त ने धूप बाती करी तो धूप का धुआं जो है श्री कृष्ण की ओर जाने लगा। हवा के का वेग उसी ओर था और सारे धूप का जो धुआं था वह श्री कृष्ण की ओर, जो विग्रह रखा था एक कोने में, सारा धूप जो है उसी ओर जा रहा था। भक्त ने देखा तो वह उठा, उसने कहा, इतने वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ और आज जब मैं किसी और को ला गया हूँ तो ये उसकी पूजा का धूप भी अपनी ओर ही ले रहे हो। वह कपड़े से धूप के धुएं को ऐसे उनकी ओर जाने से रोकने लगा और ऐसे शंकर भगवान की ओर धुएं को हाथ से करने लगा, कपड़े से इधर उधर हिलाने लगा। बोला कि आज चिढ़ के मारे तुम धूप भी खुद ही ले लेना चाहते हो? तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, अब मैं तुम्हें अलमारी में बंद कर दूंगा। और उसने जैसे ही भगवान
लड्डू गोपाल जी के विग्रह को उठाया और उसे अलमारी में बंद करने के लिए गया, तभी ठाकुर जी अपनी चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। तब भक्त रो रो कर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा था, तब तो नहीं आए, आज शंकर जी की पूजा करने पर आपने दर्शन दिए, ऐसा क्यों? ठाकुर जी ने कहा कि आज तक तुम मुझे साधारण मूर्ति ही समझते थे, तुम्हारे हृदय में ये भाव ही नहीं था कि मैं चेतन हूँ। लेकिन आज जैसे ही तुम्हारे धूप का धुआं मैं सूंघ रहा हूँ, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए चेतनता का भाव जागा कि तुम्हारे धूप का धुआं मैं सूंघ रहा हूँ, या मैं चिढ़ सकता हूँ, मैं भी सूंघ सकता हूँ। जैसे ही तुम्हारे हृदय में यह भाव आया कि मैं चेतन हूँ, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं प्रकट हो गया। मैं यही भाव तो चाहता था कि मैं चेतन हूँ, मैं सब स्वीकार रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, किंतु तुम मुझे एक अचेतन मूर्ति विग्रह समझकर मेरी सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी ने आगे कहा, मैं मूर्ति में नहीं हूँ, मैं भक्त के भाव में हूँ, क्योंकि हम जिस भाव से भक्त भगवान की पूजा करता है, ईश्वर उसी रूप में आते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। ठाकुर जी स्वयं साक्षी बनकर आ गए, साक्षी गोपाल के रूप में हो गए। राधा रमण जी भक्त के भाव ही तो थे, और क्या थे? तुम्हारे मन में मेरी चेतनता का विश्वास आया, ईश्वर चेतन है, यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान की मूर्ति केवल धातु की नहीं है, वे चेतन है, भक्त के भाव में बसते हैं। हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन हम कई बार उनकी चेतनता का सम्मान नहीं करते हैं। हमें हमेशा यह भाव रखना चाहिए कि वे सजीव हैं और वे सदैव हमें देख रहे हैं, हमारी हर भावना को समझते हैं, हमारे सुख दुख, हमारी हर तरह की सेवा वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें यही भाव रखना चाहिए। एक बार वृंदावन के गोस्वामी जी से उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि आजकल व्यस्तता के जीवन में सब लोग नौकरी पेशा, प्राइवेट नौकरी वाले, कि हमें सुबह भोग लगाने का या सेवा करने का समय नहीं होता। तो आपको क्यों भोग लगाते समय मंत्र जाप करना है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको घंटों वहाँ बैठना है? आप जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं, अपने पिता को बोलते हैं, अपने घर से जाते समय आप वो ऐसे बोलिए ना कि गोविंद, मैं जा रहा हूँ, वहाँ फ्रिज में सब कुछ रखा है तुम्हारी आवश्यकता का, या वहाँ पे सामान रखा है, तुम्हें जो भी खाना पीना है उसको खा लेना, अच्छा अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। हाथ जोड़ के जाइए। जब घर में आइए तो जैसे अपने बच्चों से, बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, वैसे उनको भी बोलिए कि गोविंद, मैं आ गया हूँ, तुमने दिन में भोग पाया। रात्रि को जब आपके पास समय होता है, तब उनके सामने बैठकर उनसे बातें कीजिए, उनको भोग पवाइए। यही तो सेवा है, यही तो चेतनता का भाव है। ठाकुर जी ने हमें कितने ही मार्ग सुझाए हैं। इस कलयुग में केवल नाम सुमिरन से हम उनका पार पा सकते हैं। कहानियों की श्रृंखला में बनी रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।